भाइयों, एक लड़की भिखारियों को कंबल और खाना बांट रही है। तभी पुजारी जी से कहने लगी है, पुजारी जी, मैं अपने पिता की याद में ये खाना बांट रही हूँ। कोई भी भिखारी ऐसा न रह जाए जिसे कंबल और खाना न मिल पाए। क्या देखा उसने, भिखारियों की बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। तभी उसने कंबल और खाना बांटना शुरू किया है। बांटते बांटते सबसे एंड में जो सबसे आखिरी व्यक्ति था उसके पास पहुंचती है तो वो व्यक्ति सर्दी से कांप रहा होता है। कहने लगा है, बेटा, मुझे चाहे खाना तुम कम दे दो, लेकिन मुझे एक की जगह पर 2 कंबल दे दो। जैसे उस लड़की ने उस व्यक्ति को देखा जो हाथ में कंबल और खाना पकड़े हुई थी, वो वहीं पर गिर जाता है। एकदम से चीखने लगी, पिताजी। और पिताजी कहे कि कलेजे से लगना चाहिए। तो पुजारी जी कहने लगे, बेटी, क्या पागल हो गई हो? ये तुम्हारे पिता नहीं हैं। जवाब दिया, नहीं पुजारी जी, ये मेरे ही पिता नारायण बाबू हैं। पुजारी जी कहते हैं, नहीं बेटी, तुम समझ नहीं पा रही हो, तुम्हारे तो पिता करोड़पति हैं, लेकिन ये कोई भिखारी है। कहने लगी, नहीं नहीं, ये मेरे ही पिता हैं। आगे बढ़ी और कहने लगी है, पिताजी, क्या तुमने मुझे पहचाना? मैं तुम्हारी बेटी हूँ। जवाब दिया, बेटी, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। भाइयों, उसी समय वो बेटी भभकारी भर के रोने लगी है। कहानी जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, हमारे इस वीडियो में। एक करोड़पति इंसान आज भिखारियों की लाइन में लगा भीख मांग रहा है। क्या है इसकी दशा, कैसे इसकी ये हालत हो गई? तो बने रहिए हमारे साथ हमारे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आरती हरप्रिया। आरती हरप्रिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करती हूं। आगे बढ़ने से पहले आपसे वही गुजारिश करूंगी, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। भाइयों, जो लड़की कंबल और खाना बांट रही थी, जिसका नाम गरिमा होता है, और गरिमा जब आखिर में अपने पिता से मिलती है तो कलेजे से चिपट के रोने लगती है। अपने पति अतुल के साथ अपने पिता को अपने घर ले जाती है और ले जाने के बाद में अपने भाई के लिए, जो अमेरिका में रहता है, फ़ोन करने लगी और कहने लगी है, भैया, मेरी पिताजी से बात करा दो। तभी उसके भैया ने बात कराई और जवाब दिया, लो, गरिमा का फ़ोन है। तभी वो गरिमा कहती है, पिताजी, आप कैसे हो? उधर से आवाज़ आने लगी है, बेटी, मैं ठीक हूँ, मेरा स्वास्थ्य कुल मिला के ठीक नहीं है, अभी मैंने दवा खाई है, मुझे आराम की ज़रूरत है, आप फ़ोन काट दो। तभी गरिमा ने फ़ोन काट दिया और अपने पति अतुल से कहने लगी है, अतुल, इसमें भैया कुछ चीटिंग कर रहे हैं। हमारे पिता जब हमारे पास में हैं तो भैया किससे बात करा देते हैं? तो अतुल कहने लगा है, गरिमा, हो सकता है तुम्हें पहचानने में गलती हो रही हो, ये तुम्हारे पिता ना हो। गरिमा कहने लगी, नहीं अतुल, ये हमारे ही पिता हैं, भैया हमसे चीटिंग कर रहा है। भैया के पास में पिता अमेरिका नहीं है, यही हमारे पिता हैं। सच्चाई जानने के लिए गरिमा सोचने लगी, मुझे पिताजी को ठीक कराना है। सुबह जब होता है तो गरिमा अपने पिता को पार्क में घुमाने के लिए ले जाती है। तो भाइयों, वहाँ पर जो नारायण बाबू होते हैं, उनका बचपन का दोस्त होता है जिसका नाम मोहन होता है। जैसे ही मोहन को गरिमा के साथ में देखा तो कहने लगे हैं, अरे, ये तो मेरा बचपन का यार नारायण बाबू है। जवाब दिया, हाँ अंकल जी, आप इन्हें कैसे जानते हो? जवाब दिया है, बेटी, मैं इनकी बचपन का दोस्त हूँ, लेकिन ये इस अवस्था में कैसे हैं? कहने लगी है, अंकल जी, क्या बताऊँ, इनके लिए ऐसी इनकी हालत हो गई है जो इन्हें पिछली जिंदगी कुछ याद नहीं है, ये सब कुछ भूल चुके हैं। तो मोहन कहने लगे हैं, बेटी, ये 1 साल पीछे मेरे घर आए थे तो हमसे खाना मांग के खाने लगे। तो मैंने ये कहा कि तुम्हारे लड़का बहू क्या खाना नहीं खा देते हैं? जवाब दिया, हाँ देते हैं। आज उन्होंने खाना नहीं बनाया, वो होटल खाने को गए। मेरे पास में इतने पैसे नहीं थे जो मैं होटल खाना खाने चले जाते, इसलिए मैं तुम्हारे पास चला आया। तो बेटी, मैंने तुम्हारे पिता को खाना खिलाया, उसके बाद ये चले आते हैं, लेकिन फिर 2-3 महीने के बाद फिर जाते हैं। हमसे कहने लगे हैं, मोहन, मैं अपने बहू और बेटा को बड़ा गलत समझ रहा था, लेकिन वो मुझे अमेरिका लेके जाने वाले हैं। लेकिन मैं जानता था, मैं समझ रहा था कि जो लड़का बहू अपने पिता को ठीक से रोटी नहीं देते हैं
वो अमेरिका क्या लेके जाएंगे। मोहन जब जाते हैं तो कहने लगे, बेटी जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े तो निसंकोच हमसे बात कर सकती हो। उसी समय मोहन चले जाते हैं। इधर गरिमा अपने पिता को लेके घर आती है। दूसरे दिन अच्छे से हॉस्पिटल में उनका इलाज कराने के लिए ले जाती है, लेकिन वहाँ डॉक्टरों ने देखा, कहने लगे हैं इनके दिल पर कोई गहरा सदमा पहुंचा है। अब इन्हें दोबारा लाने के लिए कुछ इनके सामने ऐसा किया जाए जो इन्होंने सदमा होने से पहले देखा था। अब किसी को यही नहीं पता था कि ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण नारायण बाबू सदमा में पहुंच गए। गरिमा अपने पिता को लेकर घर चली आती है। अब अपने पति अतुल से कहने लगी है कि अब पिता को कैसे ठीक कराना है और सच्चाई जाननी है कि पिताजी सदमा में कैसे पहुंचे। अतुल जो होता है कहने लगा, ये सब बातें तुम्हारा भाई ही बता सकता है। गरिमा कहने लगी, अतुल वो कभी नहीं बताएगा। अतुल कहने लगे, तुम्हारा भाई बड़ा लोभी है, उसे किसी प्रकार का लोभ दीजिए, वो जरूर बता देगा। उसी समय गरिमा अपने भाई के पास में फ़ोन करती है और कहने लगी है, भैया पिता का एक ऐसा पॉलिसी है जिसमें 1 करोड़ की संपत्ति है, अगर आप लेना चाहते हो तो पिताजी को लेके साथ आ जाओ और वो 1 करोड़ की संपत्ति आप लेके चले जाओ। कहने लगा ठीक है। दूसरा दिन होता है तो गरिमा का भाई फ़ोन करता है और कहने लगा है, बहन पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब है, वो आने की कंडीशन में नहीं है, आप ये पूछ लो हमसे काम चलेगा तो हम आ जाएं। गरिमा कहने लगी, वकील साहब से बात करके पता चलेगा। अब उसने बात बदल के जवाब दिया है, ठीक है तुम ही आ जाओ, लेकिन पिताजी की देखभाल कौन करेगा। जवाब दिया, मेरा दोस्त है, मैं दोस्त को ही पिताजी के पास में छोड़ के आता हूँ, वो ठीक से देखभाल करता रहेगा। गरिमा कहने लगी, ठीक है तुम आ जाओ। कहने लगा, तुम्हारी भाभी को भी ले आऊं। जवाब दिया, ले आओ। अब दोनों पत्नी अमेरिका से इंडिया में अपनी बहन के यहाँ पर आते हैं। जैसे ही गरिमा ने भैया को देखा, बड़ा सम्मान दिया, इस वजह से कहीं ये शक ना कर जाए। आदर सम्मान देने के बाद में बैठाला, 2-4 घंटा रुका। उसके बाद कहने लगा है, बहन वकील को बुलाइए, कहाँ क्या कराना है वो कराइए, क्योंकि मुझे घर जाना है, पिता की तबीयत ठीक नहीं है। तो गरिमा कहने लगी, भैया इतनी जल्दी क्या है, थोड़ा आराम कर लो, गर्मी का समय है, थोड़ा रेस्ट कर लो फिर चले जाना। जवाब दिया, नहीं नहीं समय बहुत कम है। उसी समय गरिमा कहने लगी, भैया पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब है, ऐसा करो वीडियो कॉल हमारी पिताजी से करा दो जिससे कि मैं पिताजी को देख लूँ। कहने लगा, नहीं अभी मैंने अपने दोस्त से बात करी, पिताजी दवा खाने के बाद लेटे सो रहे हैं। गरिमा कहने लगी, तुम क्या हमें वीडियो कॉल कराओगे, पिताजी के क्या दर्शन कराओगे, मैं ही तुम्हें पिताजी के साक्षात दर्शन करा देती हूँ। अतुल को आवाज़ लगाई कि पिताजी को बाहर लेके आ जाओ। जैसे अतुल अपने ससुर यानी गरिमा के पिता को लेके बाहर आता है और जैसी पत्नी ने अपने पिता को देखा, पैरों के नीचे पृथ्वी धंस जाती है। एकदम से गरिमा का भाई सोच के खड़ा हो जाता है कि ये क्या हो गया। उसी समय गरिमा कहने लगी, कहो भाई तुम ये कहते थे कि पिताजी हमारे पास में हैं, लेकिन ये कौन है। इन्होंने मुझे सारी सच्चाई बता दी है कि तुमने इनके साथ में क्या किया। गरिमा का भाई कहने लगा, ये तो सब कुछ भूल चुके हैं अपनी पिछली जिंदगी, ये क्या तुम्हें कुछ बताएंगे। तो गरिमा समझ गई और बोली, इसका मतलब तुमने ही पिताजी की याददाश्त खो दी है, अब आपकी भलमनसी इसी में है, चुपचाप आप बता दीजिए तुमने पिता के साथ में क्या किया था। तो उसी समय अतुल कहने लगा है, बहन मुझे 1 करोड़ की ज़रूरत थी, मैं अमेरिका में शिफ्ट होना चाहता था, जिससे कुछ यहाँ की संपत्ति बेचनी थी, जो मैंने पिताजी से कहा, पिताजी ने मना कर दिया। तो मुझे नाटक करके अपनी पत्नी से ये कहलवाना पड़ा कि तुम ये कह दो कि मैं अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो मैं सुसाइड कर लूँगी, तुम्हारे नाम सुसाइड लेटर लिख दूँगी, तुम्हें फंसा दूँगी। लेकिन तब भी ये नहीं माने। तो आखिरी पॉइंट ये मेरी पत्नी ने किया, अपना हाथ काटा और उसी हाथ पर डुप्लीकेट खून डाल के पिता के आगे वो बेहोश होके गिर जाती है। पिताजी ने ये जाना कि इसने सुसाइड कर ली, ये ख़त्म हो गई। और पिताजी तुरंत ही जो कुर्सी पर बैठे थे वहीं पर बेहोश होके गिर जाते हैं। ये उसी दिन से अपनी सारी वर्तमान की ज़िंदगी, गुजरी ज़िंदगी सब भूल जाते हैं। तभी मैंने बहाना किया था लोगों से कि मैं पिताजी को अमेरिका लेके जा रहा हूँ, लेकिन अमेरिका लेके मैं नहीं गया, मैंने मंदिर के किनारे इन्हें छोड़ दिया था 1 साल पीछे।
गरिमा कहने लगी, बहुत अच्छा किया तुमने, संपत्ति ले ली, लेकिन बाप का क्या, कहीं भी फेंक दो कचरा या कूड़े में। उसी समय पिताजी कहने लगे हैं, ये तो जिंदा खड़ी है, अरे ये तो जिंदा खड़ी है। कौन? जवाब दिया, ये बहू, इसने मुझे जहर दिया था और तब वो जहर बिल्ली ने खा लिया, मैं बच गया, और ये जिंदा है। इसने कहा था कि मैं तुम्हें झूठे केस में फंसा दूंगी, सुसाइड कर लूंगी। भाइयों, जैसे ही गरिमा ने ये सुना कि मेरे पिता की यादाश्त वापस आ गई, एकदम से भागी, पिता के कलेजे से लग गई और कहने लगी, पिताजी तुम्हारी यादाश्त वापस आ गई। जवाब दिया, हाँ बेटी, इसने मेरे आगे हाथ काटा था, खून दिखाया तो मुझे ये लगा कि ये सुसाइड करके मर गई और मुझे फंसा गई। इसी वजह से मुझे बहुत दिल पर झटका पड़ा और मैं कोमा में चला गया, मुझे कुछ याद नहीं रहा। जब उनकी यादाश्त वापस आती है तो लड़का कहने लगा, बहू कहने लगी कि पिताजी गरिमा से कहिए मेरे लिए छोड़ दे, मेरी हंसती खिलती जिंदगी अमेरिका में है, क्यों हमें पुलिस के हवाले करेगी। तो पिता कहने लगे हैं, सुनिए बेटा, प्रभु की मार जब पड़ती है ना, लाठी पड़ती है तो उसकी आवाज़ नहीं होती है, दर्द बहुत होता है। तुमने जो किया है उसकी सज़ा तुम्हें मिलना बहुत ज़रूरी है। तुरंत पुलिस आती है, दोनों पति पत्नी को अरेस्ट किया, ले जाके जेल में डाल दिया, दोनों चक्की पीसते हैं। इधर पिता की यादाश्त आ गई, गरिमा अपने पिता के साथ आनंद से रहने लगी। तो भाइयों, कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी से सीख लेना चाहिए और यही कहेंगे, जो लोग धन के लोभी होते हैं, ना माँ की केयर करते हैं ना पिता की केयर करते हैं, सिर्फ उन्हें संपत्ति चाहिए होती है, ऐसी संपत्ति किसी को नहीं चाहिए। जो लोग ऐसी सोच रखते हैं कि हमें किसी की ज़िंदगी से कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ संपत्ति से मतलब है, उनका अंत इन्हीं के जैसा होता है, उनका हाल बड़ा बुरा हो जाता है, वो कहीं के नहीं रहते हैं। जिसकी गलत सोच हो जाती है संपत्ति को लेकर।